Good morning, students. In the last class, we have discussed about the application of inductive effect and the resonance. And what is resonance, resonating structure, and we have seen that resonant effect is shown by only the conjugated system. Okay, conjugated system means वहाँ पर क्या होना चाहिए, alternate में क्या होना चाहिए, सिग्मा और पाई बॉन्ड होना चाहिए. जैसे कि ठीक है. तो ये क्या होगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा कि पहले पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है. सो ऑल्टरनेट में सिग्मा या पाई बॉन्ड होना चाहिए, तभी उस सिस्टम में क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट दिखेगा. ठीक है. तो हर एक जो कंपाउंड है दे डू नॉट शो द रेजोनेंट इफेक्ट, ओनली द कॉन्जुगेटेड सिस्टम शोज द रेजोनेंट इफेक्ट. ठीक है. सो रेजोनेंस क्या होता है ये तो आपको मैंने बता दिया था. तो पहले आप लोगों की बुक का एक क्वेश्चन कर लेते हैं 12.16, उसके बाद हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट देखेंगे. ठीक है. सो प्रॉब्लम 12.16, व्हाट इज द क्वेश्चन? राइट रेजोनेंट स्ट्रक्चर फॉर CH3COO माइनस एंड शो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय कर्व्ड एरोज. CH3COO माइनस में हमको रेजोनेंस शो करना है, तो कैसे शो करेंगे? ठीक है. तो ये पहले तो उसका हम लोग लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऐसे ही बनेगा. अब इसमें आपको बताना है कि रेजोनेंस कैसे होगा. ओके. सो क्या होगा, आपको पता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. और जो लोन पेयर्स होते हैं, लोन पेयर्स क्या होते हैं, इस तरफ से उनका मूवमेंट होता है कि लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, इस कार्बन को. नहीं क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर इधर ट्रांसफर कर देगा. ठीक है. तो क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर? ठीक है. ये इलेक्ट्रॉन जो है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले लिया, ऑक्सीजन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन वो ले लिया, इसलिए उस पर क्या आ गया, माइनस साइन. और इसके जो लोन पेयर्स थे, लोन पेयर्स को उसने यहाँ पर शिफ्ट कर दिए, तो अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड की जगह क्या हो गया, डबल बॉन्ड. तो फाइनली दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. हमको क्या मिल गया, वो रेजोनेटिंग. अब आगे फिर से नहीं बनेगा, आगे फिर बनाओगे तो यही स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको, है ना. तो इसके दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है. ठीक है. सो इसको ड्रॉ कर लो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर CH3COO माइनस आयन लिख लिए. सो नेक्स्ट टॉपिक इज रेजोनेंस इफेक्ट. ठीक है. क्या होता है रेजोनेंस इफेक्ट? जनरली इसमें क्या होगा, देर विल बी अ मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. कोई भी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उनका मूवमेंट होगा, या फिर लोन पेयर का मूवमेंट होगा थ्रू दी कॉन्जुगेटेड सिस्टम. ठीक है. कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना ज़रूरी है, उसी में ही पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर लोन पेयर का क्या होगा, मूवमेंट होगा. सो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम टू द अदर पार्ट. ठीक है. कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, एक पार्ट से दूसरी पार्ट में, क्रिएटिंग सेंटर ऑफ लो एंड हाई डेंसिटी, जिसकी वजह से कहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी और कहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो हो जाएगी. ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट. और ये सब क्यों होता है, रेजोनेंस की वजह से. ठीक है. तो रेजोनेंस इफेक्ट रेजोनेंस की वजह से होता है. अब ये दो टाइप के होते हैं, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट. ठीक. प्लस आर इफेक्ट में क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा इट विल बी अवे फ्रॉम दी सब्स्टिट्यूएंट. कोई भी हमारे पास जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है, उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है उससे दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन. कैसे दूर जाएगा, चलो एक एग्जांपल से, बहुत प्यारा इसका एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है, एनिलीन का. ठीक है. एग्जाम में आता ही है. ओके. सो एनिलीन के एग्जांपल से पढ़ते. क्या होते हैं भाई एनिलीन, लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना. क्या होता है एनिलीन में, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट अटैच करूं बेंजीन रिंग में, NH2. ठीक है. इसमें प्लस आर इफेक्ट होता है. ठीक है. इसको बहुत ध्यान से देखेंगे आगे क्लास 12th में भी, क्योंकि फिर से पढ़ना है हमको, तो उससे अच्छा है कि हम 11th में ही समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि 12th में क्या हो जाए, हमको फिर से और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी, अगर इसी में ही लगे रहेंगे तो क्या होगा.
सो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होगा इट विल मूव अवे फ्रॉम दी सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट है, उससे दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो ये देखो, ये हमारा बेंजीन रिंग क्या है, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट में क्या है, सिग्मा पाई पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। सो अल्टरनेट में हमारा क्या है, यहाँ पर सिग्मा और पाई है, तो दिस इज दी कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उससे इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, ठीक है। तो देखो ये NH2 है, NH2 में क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, है ना। नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक उन्होंने इसके साथ शेयर किया, 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, तो अभी उसके पास क्या है, एक लोन पेयर है। सो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे इससे दूर जाएंगे, है ना। तो दूर मतलब इस कॉन्जुगेट सिस्टम में चले गए। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पर क्या है, कार्बन है, कार्बन से ये सिंगल बॉन्ड से अटैच है। सो ये जो लोन पेयर है वो कहाँ चले गए, इस बॉन्ड के पास चले गए, यहाँ पर चले गए, ठीक है। तो देखो अभी इस कार्बन पे तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे ना, अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ चले गए तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो 1 2 3 4 5 हो गया इसके पास तो 4 ही होने चाहिए। तो क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो ये जो लोन पेयर है वो यहाँ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो उस पर कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अब ये जो कार्बन है, कार्बन ने ये इलेक्ट्रॉन ले लिए, यहाँ पर कार्बन होगा कि नहीं होगा, तो इस कार्बन ने इस पाई इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस, बाकी सेम टू सेम रहेंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी अभी हमने कुछ नहीं टच किया, अभी बस यहीं तक ही टच किया है। अब क्या होगा, अब देखो फिर यहाँ पर ऑल्टरनेट में सिग्मा पाई और माइनस साइन है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर सिग्मा है और यहाँ पर माइनस, तो अगेन यहाँ पर एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन गया। यहाँ पर फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, तो कैसे होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बहुत ही लूजली है, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन, तो वो कहाँ मूव करेंगे, यहाँ पर। तो ये अब देखो, अगर ये जो कार्बन है, इस कार्बन ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करेगा तो बॉन्ड बन जाएगा, तो फिर इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड हो गया, 1, और ये जो एक्स्ट्रा आएगा 2 3 4, और ये हाइड्रोजन तो है ही ऑलरेडी इसके पास, तो 5 हो गया। तो क्या होगा, इस पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस चार्ज है और ये बॉन्ड है, ये क्या होंगे, चारों तरफ घूमेंगे, इसी को ही हम रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अगला स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अब देखो ऊपर हमने कुछ टच नहीं किया तो वो एज इट इज रहेगा, है ना, समझ रहे हैं। ये माइनस यहाँ चला गया तो इस पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, और ये एज इट इज रहेगा, अभी इसको टच नहीं किया हमने। अब फिर वही रेजोनेंस होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, ये वाला यहाँ जाएगा, ठीक। तो क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, कहाँ बनाऊं, इधर बना दूं, आप ऐसे एरो करके बनाएंगे, ठीक है, एरो करके नेक्स्ट बनाएंगे। तो ये डबल बॉन्ड NH2 है, N पे कौन सा है, प्लस चार्ज है, ठीक है, ये यहीं का यहीं रहेगा, ये बॉन्ड यहाँ आ गया और इस पे क्या आ गया, माइनस चार्ज, ठीक है ना। अब फिर क्या होगा, ये बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ मूव करेंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फिर इसके पास चले जाएंगे, तो फिर फाइनली मुझे क्या मिलेगा, और इस नाइट्रोजन के पास फिर से क्या आ गया, 2 लोन पेयर आ गया, ठीक। अब फिर करूँगी तो फिर मुझे ऐसे ही स्ट्रक्चर मिलने लगेगा, तो फिर यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। तो इससे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। सो इसी को हम प्लस आर इफेक्ट बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूएंट के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इससे दूर जा रहे हैं NH2 से, है ना। सो प्लस आर इफेक्ट में आप क्या देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर। देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, माइनस चार्ज मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। सो याद रखेंगे प्लस आर इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नोट डाउन कर लो पूरा स्ट्रक्चर 5 तक। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा।
फिर माइनस आर इफेक्ट पढ़ेंगे। एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि कहाँ पर प्लस आर इफेक्ट होगा, कहाँ पर माइनस आर इफेक्ट होगा, ये बच्चे स्टूडेंट अक्सर जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लस आर इफेक्ट वहाँ पर होता है जहाँ पर जो डायरेक्टली एटम अटैच है ना बेंजीन रिंग से, है ना, ये रिंग जो है उसे डायरेक्टली अटैच है नाइट्रोजन, उसके पास एक लोन पेयर होना चाहिए, तभी वो प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि उसके पास लोन पेयर होगा तभी तो वो यहाँ पर उसको क्या कर सकता है, फेंकेगा, इधर इस तरफ इस फेंकेगा वो, है ना, नहीं तो नहीं होगा। अभी हम लोग देखेंगे माइनस आर इफेक्ट में क्या होगा, तो और ज़्यादा आपको क्लियर होगा कि कहाँ पर प्लस आर इफेक्ट होगा, कहाँ पर माइनस आर इफेक्ट होगा। ठीक, सो मैं रब करूँ इसको। ओके, सो नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फिनॉल। फिनॉल भी शो करता है प्लस आर इफेक्ट। वैसे तो आप अभी तक इंडक्टिव इफेक्ट में क्या पढ़ रहे थे कि नाइट्रोजन बहुत ही क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। पर यहाँ पर नहीं हो रहा है ऐसा, यहाँ पर वो क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को फेंक रहा है दूसरी तरफ। तो जब अगर नाइट्रोजन किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच हो तो वो अलग तरीके का बिहेव करेगा। ठीक है, बट वो अगर सिंपल इस तरीके से अटैच होता है ना, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, तो फिर वहाँ पर वो क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, सो हर जगह उसका अलग अलग बिहेवियर होता है। सो अगर नाइट्रोजन इस तरीके से कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है तो ऐसा अटैच करे, पर उसके पास एक लोन पेयर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज फिनॉल। फिनॉल में देखते हैं, फिनॉल में जो ऑक्सीजन है इसके पास भी लोन पेयर्स हैं। ठीक है, उसके पास 2 लोन पेयर्स हैं, तो वो क्या करेगा, इस तरीके से इस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर देगा। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट होंगे, इस वाले कार्बन के पास। तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस। ठीक, बहुत इजी है, एक बार सीख गया ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। ठीक, और यहाँ पर वाली कार्बन पे माइनस। एक लोन पेयर दिया है ना, एक लोन पेयर रहेगा, बनाओ एक लोन पेयर को भी। ठीक है, एक लोन पेयर ऑलरेडी है उसके पास। अब क्या होगा, ये साइन, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट। ठीक है, अब क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा। समझ में आ रहा है, सेम टू सेम ऐसा ही है, कुछ नया नहीं है इसमें। ठीक, अब अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा यहाँ, तो फिर वापस से मुझे इसी टाइप का मिल जाएगा। तो ये 4 तक भी बनाएंगे तो चलेगा, चलिए 5th भी बना देते हैं। तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अगेन ये यहाँ शिफ्ट होगा। तो इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको हम काउंट नहीं करते ना, इसको काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 4। हाँ, उसके भी 4 ही हैं, एलेनिन के या फिर इसके 4 रेजोनेटिंग ही स्ट्रक्चर बनते हैं, क्योंकि ये दोनों तो ऑलमोस्ट सेम ही है ना। सो आपकी बुक में यहीं तक ही बना के वो छोड़ देता है, 1 2 3 4 स्ट्रक्चर ही बनाता है, ये लास्ट वाला नहीं बनाता। सो यहाँ पर भी देखोगे कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, ज़्यादा है। कौन कौन से पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ये कौन सा पोजीशन होता है, ऑर्थो, ऑर्थो, मेटा, पैरा। ऑर्थो, मेटा और पैरा पढ़े थे ना, ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन। सो दिस सेकेंड इज ऑर्थो, थर्ड इज मेटा, फोर्थ इज पैरा पोजीशन। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ पर ज़्यादा हो रही है, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे ज़्यादा हो रही है और दूसरा पैरा पोजीशन पे ज़्यादा हो रही है। तो ये बात भी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि कहाँ कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा ना तो यहीं पर आके अटैच होगा इलेक्ट्रोफाइल। वो पढ़ेंगे हम लोग कि कैसे कुछ ग्रुप जो होते हैं ऑर्थो डायरेक्टिंग होते हैं, कुछ मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, वो भी पढ़ेंगे। तो एटलीस्ट यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो रही है। क्या नेक्स्ट जो टाइप है इट इज़ माइनस आर इफेक्ट। अभी हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन जो हो रहे थे इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम दी सब्स्टिट्यूएंट, है ना।
पर माइनस आर में क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, उसकी तरफ जाएंगे, ना कि उससे दूर जाएंगे। समझ रहे हैं दोनों में डिफरेंस? एक एग्जाम्पल से और समझ में आ जाएगा। लिख लो, डेफिनेशन लिख लो। सो माइनस आर इफेक्ट का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं नाइट्रोबेंजीन में, ठीक है। अब यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, इट डज नॉट हैव एनी लोन पेयर, क्योंकि देखो ना, वो उसने क्या किया है, 3 तो बॉन्ड पहले से ही बना रखे थे, और एक जो लोन पेयर था उसको उसके साथ किस ऑक्सीजन के साथ उसने वो बना दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लिया है। तो उसके पास तो है ही नहीं लोन पेयर, तो अब यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट तो हो ही नहीं सकता। क्या होगा इसके पास अब? माइनस आर इफेक्ट। सो अब माइनस आर इफेक्ट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ मूव करेंगे? इसकी तरफ। अभी उससे दूर जा रहे थे, अब उसकी तरफ मूव करेंगे। कैसे? सो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन होता है, इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। सो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को कौन खींचेगा? ऑक्सीजन खींचेगा, ठीक है। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो उसको कौन कंप्लीट करेगा? ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे? इधर चले जाएंगे। तो देखो अब इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ फ्लो हो रहा है? उधर। अभी ऐसे फ्लो हो रहा था इससे पहले वाले में, अब नाइट्रोजन इसकी तरफ ही फ्लो हो रहा है, टुवर्ड्स दी नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, समझ रहे हैं? सो क्या हो जाएगा इसमें? ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। और नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन पे प्लस नहीं आएगा, क्योंकि उस पर डबल बॉन्ड आ गया है, ठीक है। पहले से प्लस नहीं होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन भी शेयर कर रहा है, ऑक्सीजन भी शेयर कर रहा है, तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, कि पास जितने हैं 8 के 8 हैं, ठीक है। सो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कैसे हुआ, ये समझ में आया? उसने पाई इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया, पर इस नाइट्रोजन पे कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि यहाँ के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स उसने यहाँ ले लिए हैं, ठीक है। पर इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। देखो ये जो कार्बन था, इसके पास पहले पूरे 4 बॉन्ड थे, 1 2 3, और इस हाइड्रोजन के साथ 4, पर ये वाले इलेक्ट्रॉन को किसने खींच लिया? यहाँ से। तो अब इस कार्बन के पास तो कमी हो गई। देखो ये बॉन्ड नहीं है उसके पास, अब उसके पास कितने बॉन्ड है? 1 2 और 3 है, तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज, और बाकी पूरा वैसे का वैसा ही रहेगा। समझ रहे हैं? सो यहाँ पर देखो डेंसिटी लो हो रही है, वहाँ पर उस वाले केस में प्लस आर इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? लो हो रही है, ठीक है। अब कैसा होगा? अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कंप्लीट करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सो इस यहाँ पर वाले कार्बन पे क्या होगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक, अब क्या होगा? अगला स्टेप गैसिंग। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ से कहाँ चले जाएंगे? यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। सो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं है, पर इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो बस अगले स्टेप में कुछ नहीं होगा, बस यहीं तक ही ड्रॉ करते हैं हम लोग। अगले स्टेप में क्या होगा? अब ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर से मुझे क्या मिल जाएगा? यही मिल जाएगा, ठीक है। सो ये 4 स्ट्रक्चर होंगे इसके। सो यहाँ पर टोटल पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ कोई लोन पेयर का मूवमेंट नहीं है, सिर्फ पाई बॉन्ड का ही मूवमेंट है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का।
अच्छा, अब आप इसमें बता सकते हैं किसमें प्लस आर इफेक्ट होगा, किसमें माइनस आर इफेक्ट होगा। पहला है बेंजल्डिहाइड, दूसरा है क्लोरोबेंजीन। किन में प्लस आई प्लस, इसमें माइनस आर होगा और इसमें प्लस आर होगा। क्यों होगा प्लस आर माइनस आर, कोई रीज़न? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, वेरी गुड। और इस क्लोरीन के पास लोन पेयर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि क्लोरीन के पास टोटल कितने होंगे यहाँ पर 6 होंगे कि नहीं। तो लोन पेयर अवेलेबल है, तो लोन पेयर वो क्या करेगा, इस तरफ रिंग में ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर क्या होगा, जो सब्सटीट्यूएंट जो कार्बन है जो इस रिंग से अटैच है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से भी अटैच है ना। इस कार्बन के पास तो लोन पेयर है ही नहीं जो इधर डाले, जबकि और ये क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो वो उस तरफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको पहचान में आना चाहिए कि कौन सा माइनस आर देगा प्लस आर देगा, तभी तो फिर आप आगे रेजोनेंस बना सकते हैं कि हाई डेंसिटी होगी कि लो डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्या होगा, वो आप तभी समझ सकते हैं, ठीक है। सो आप ये दोनों जो है, दोनों के रेजोनेंस आप घर से बना के आएंगे, बेंजल्डिहाइड के और क्लोरोबेंजीन के, ठीक है। क्योंकि हम 12th में फिर से इन दोनों का रेजोनेंस पढ़ने वाले हैं, बेंजल्डिहाइड और क्लोरोबेंजीन का, हो गया। सो नेक्स्ट जो इफेक्ट पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसको हम ई इफेक्ट भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। जैसे रेजोनेंस को हम आर इफेक्ट बोलते थे, इसको हम क्या बोलते हैं, ई इफेक्ट। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ टेम्पररी इफेक्ट, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, दे आर परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। बट जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, इट इज़ अ टेम्पररी इफेक्ट। ये कौन से कंपाउंड देते हैं, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मल्टीपल बॉन्ड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या होंगे, मल्टीपल बॉन्ड होंगे, दे विल शो दिस इफेक्ट। सिंगल बॉन्डेड वाले जो है एल्केन्स हैं वो ये नहीं शो करेंगे, ठीक है। एल्कीन्स एल्काइंस है जिसमें डबल बॉन्ड है, ओनली दोज कंपाउंड कैन शो दिस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये कब शो करते हैं, ओनली इन दी प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। जैसे एल्कीन के पास कोई अटैक करने के लिए रिएजेंट आता है ना, तभी वो इलेक्ट्रोमेरिक शो करते हैं, जबकि रेजोनेंस इफेक्ट वो हमेशा जो कंपाउंड है वो हमेशा शो करते हैं, इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, देयर विल बी अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जो पाई जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनका किसी एक कंपाउंड में क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक प्लस ई इफेक्ट और एक माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट कब होता है, जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो जैसे मेरे पास एक कोई कंपाउंड है, ये कोई कंपाउंड है, अब यहाँ पर C और C के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है, कुछ भी अटैच हो सकता है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हमको किससे मतलब है, मल्टीपल बॉन्ड से, कि कहीं पर मल्टीपल बॉन्ड है और उसमें कौन अटैक कर रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, E+। इलेक्ट्रोफाइल को हम किससे शो करते हैं, E+ से। जैसे H+ एक इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, हाइड्रोजन जो प्लस है इट इज़ अ इलेक्ट्रोफाइल। सो यहाँ पर E+ एक इलेक्ट्रोफाइल है, वो इस पर अटैक करेगा। सो क्या होता है, टेम्परली क्या होगा, अब इसको अटैक करना है तो कहीं ना कहीं जाके अटैच होगा, है ना। सो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कम्प्लीटली किसी एक कार्बन पे क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे, या तो इस पे या तो इस पे। चलो इस पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। इस कार्बन पे ट्रांसफ़र हो गया। सो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। सो ये कैसा बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर आके अटैच होगा, कौन से कार्बन पे, इस पे कि इस पे, नेगेटिव पे। सो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो यहाँ पर आके, है ना, क्योंकि माइनस इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये इसको अटैक यहीं पर ये जाके वो अटैच हो जाएगा। सो फाइनली मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड C, और ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाके अटैच हुआ, इस कार्बन पे, और इस कार्बन पे क्या हो गया, प्लस चार्ज। तो मुझे क्या मिल गया, एक कार्बोकैटायन मिल गया, है ना। कार्बोकैटायन क्या होता है, ऐसा कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन। सो प्लस ई इफेक्ट से मुझे क्या मिल रहा है, कार्बोकैटायन मिल रहा है। सो क्लियर हुआ प्लस ई इफेक्ट, समझ में आ गया, नोट डाउन कर लो। आपकी बुक में थोड़ा अलग डेफिनेशन लिखा हुआ है, इस तरीके से भी समझ सकते हैं उसको, समझना इस तरीके से ज़्यादा आसान होगा मुझे लगता है।
इसको ब्रैकेट में लिख लेना है ना, क्या हो रहा है, और अल्टीमेटली हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये। मेरे पास वहाँ जगह नहीं था ना यहाँ पर, तो मैंने उसको यहाँ लिख दिया है, ठीक है ना। सो माइनस ई इफेक्ट, ये इफेक्ट कब होगा, जब किसी कंपाउंड में कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, ठीक है। सेम ही टाइप का रिएक्शन होगा, बट अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा, जहाँ पर प्लस चार्ज है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होगा, है ना। सो पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सपोज इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया, तो इस कार्बन ये कैसा बनेगा, इसका स्टेप का बन जाएगा, है ना। सो न्यूक्लियोफाइल अब कहाँ अटैच होगा, इस वाले कार्बन पे अटैच हो जाएगा। सो तो मुझे अल्टीमेटली क्या कंपाउंड मिलेगा, इस टाइप का कंपाउंड। तो क्या मिला मुझे, कार्बेनियंस मिल गया इसमें, उसमें कार्बोकैटायन मिला था, इसमें कार्बेनियंस आयन मिल गया, ठीक है। लिख लो इसको। व्हाट इज योर नेक्स्ट पीरियड, इंग्लिश है, अच्छा ठीक। ठीक है ना, नहीं मेरी भी क्लास है ना 12th में, नहीं वैसे, अच्छा आपका कोर्स हो गया क्या 11th में? मैम जो चैप्टर्स हैं वो तो मैं अपलोड करूँगी, वो इस ग्रामर का। अच्छा ग्रामर का लेना चाहते तो ले सकते हैं। एक टॉपिक बचा था एक्चुअली, हाइपर कॉन्जुगेशन। वैसे भी 12th और 11th सेम है, मैं सोच रहा हूँ इस टॉपिक ले सकते हैं। अच्छा ठीक है। सो एक टॉपिक बचा है, उसको कंप्लीट कर देते हैं, ये चैप्टर ही एंड कर देते हैं, ठीक है। फिर कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ रहे थे, है ना। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में हमने क्या क्या पढ़ लिया, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया, रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ लिया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा। अब लास्ट जो इफेक्ट है इट इज़ हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। रब कर दो। तो लिख लो टॉपिक, हाइपर कॉन्जुगेशन। अच्छा आपकी क्लास है क्या? अच्छा मुझे लगा इंग्लिश है करके। अच्छा 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 ओके स्टूडेंट, एक लास्ट टॉपिक बचा है हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसको हम लोग कल करते हैं, और कुछ बैक एक्सरसाइज के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा दूंगी और ये चैप्टर एंड हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 13 स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू।